सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी शुरुआत से ही बहुत अहम नाम रहा है। यही वजह है कि सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से कई घंटों की पूछताछ की, लेकिन अभी तक आपको क्या क्या स्टेटमेंट सिद्धार्थ पिठानी ने दिए हैं इसके बारे में नहीं पता होगा। ऐसे में मैं महिमा निगम आज आपको बताऊंगी सिद्धार्थ पिठानी की ऐसी कई अहम बातें जो उन्होंने सीबीआई को सुशांत से संबंधित बताई है। ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब करना भी नहीं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना भी नहीं। सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को दिया गया पहला बयान जिसने उनके ऊपर हो रहे शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया, वो ये कि उन्होंने सीबीआई को बताया कि 10 से 10:30 के बीच में वो सुशांत के घर में उनके हॉल में मौजूद थे और उस दौरान वो गाने सुन रहे थे। उसी समय दीपेश सावंत जो सुशांत का स्टाफ मेंबर था और कुक भी रहा है, वो सिद्धार्थ पिठानी के पास आया और उसने इस बात की जानकारी दी कि सुशांत सर गेट नहीं खोल रहे हैं, वो काफी देर से नॉक कर रहे हैं। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ पिठानी दीपेश के साथ सुशांत के रूम तक गए और उनके साथ ही लगातार नॉक करते रहे, जिसके बाद जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने चाबी बनाने वाले को कॉल किया और उसके बाद उनकी बहन नीतू को भी इन्फॉर्म किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बयान से आखिर कैसे सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत पे हो रहा शक गहरा हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे का रीजन। हाल ही में दीपेश सावंत की चैट कुशल जावेरी के साथ वायरल हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि कुशल एक फिल्म मेकर हैं और उनको दीपेश सावंत ने 14 जून को 10:51 पर मैसेज किया था कि सुशांत सर ने उनको कुशल को मैसेज करने के लिए कहा है और उनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने को कहा है। लेकिन अब शक की सुई अटक कहाँ रही है? अटक यहाँ पे रही है कि मैसेज किया गया है 10:51 पर। तो आप खुद सोचिए, जिस दौरान इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, वो सुशांत को रूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनसे रिस्पांस चाह रहे थे, लेकिन अंदर से रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो उस दौरान उसके बाद उनको कैसे समय मिला और कैसे उन्होंने सोचा कि वो कुशल को उस प्रोजेक्ट के बारे में मैसेज करे और जानकारी ले। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि दीपेश इस पूरे सीन को पहले से बना के चल रहे थे कि जब कभी भी व्हाट्सएप चैट पता चले निकल के आए सामने तो ऐसा लगे कि 10:51 पे तो सुशांत के बारे में बात ही कर रहे थे, तो उनका इस मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने जो दूसरा बयान दिया है वो ये है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड जो रही हैं वो घर छोड़ के गई, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत सिद्धार्थ पिठानी से रोए, अपना दुख जाहिर किया और उनसे ये बोला कि भाई साहब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तुम ही एक बचे हो, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत को शांत कराया और उनको एश्योरिटी दी कि मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सिद्धार्थ पिठानी पर अपने से ज्यादा भरोसा करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी उनके हर सुख और दुख में साथ रहने वाले हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहीं ना कहीं मन में बैठा लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उन पर और वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा बयान जो सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिया उसमें उन्होंने बताया कि जब दिशा सालियान सुशांत की एक्स मैनेजर की डेथ हुई, उस खबर से सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि दिशा की डेथ हो गई है और वो उनको छोड़ के चली गई है। और जो दिशा के जाने से सुशांत को दुख हुआ था वो उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी से बांटा था। अब इस बयान की जड़ तक जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रुति मोदी ही सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी। हालांकि बीच में श्रुति के पैर में चोट लग गई थी, जिसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन किया था, जिसके दौरान वो करीबन 20 या 30 दिनों के लिए ही उनके कांटेक्ट में रही थी। तो बड़ा सवाल यह है कि सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा की मौत से काफी ज्यादा सदमे में थे और उनकी मौत की खबर सुनने के बाद वो बीमार तक पड़ गए थे।
तो 20 दिनों में कोई इतना क्लोज कैसे हो सकता है कि उसकी मौत की खबर सुनने से वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला जाए या बीमार पड़ जाए। तो क्या सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरीके से सीबीआई को गुमराह करना चाहते हैं और जो डिप्रेशन की थ्योरी शुरुआत से ही चलती आ रही है उसको साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने जो चौथा बयान सीबीआई को दिया है वो ये कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए यूज करती थी और जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आई थी उसके बाद से ही घर के कुछ कीमती सामान भी उन्होंने बेचने शुरू कर दिए थे। तो ये साबित होता है कि रिया चक्रवर्ती की नजर पैसों पर ही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती के दिए इंटरव्यू के मुताबिक वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी और उनको सुशांत की पैसों की जरूरत नहीं थी। और देखा जाए तो सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती के काफी क्लोज है। इसका सबूत रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट में बखूबी देखने को मिलता है, जहां पर लगातार जो पिक्चर क्रेडिट दिया जा रहा है वो सिद्धार्थ पिठानी को दिया जा रहा है। मतलब उनकी जो कई फोटोज हैं सुशांत के घर में ली गई वो सारी फोटोज सिद्धार्थ पिठानी ने ही क्लिक की है। ऐसे में इन दोनों के बयानों का क्लैश करना और क्लैरिटी ना होना ये साबित करता है कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं और जो पूरी मीडिया में बात हो रही है, जो चैट सामने आई है, जो बैंक डिटेल सामने आई है, वो पूरी तरीके से सच है कि रिया चक्रवर्ती की नजर सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पे थी और वो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी। तो ये थे सिद्धार्थ पिठानी के सीबीआई को दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट बयान। इन सब से कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत पे हो रहा शक काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। ऐसे में आपका सिद्धार्थ के इन बयानों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो में सच्चाई लगी हो जरा सी भी तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब करना भी नहीं और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।